भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अपने जीवन के जितने क्षण को भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में व्यतीत करते हैं, उतना क्षण, उतना समय, उतनी घड़ी सार्थक होती। बाकी तो जीवन एक एक क्षण करके बीत ही रहा है। क्षण का मतलब ही है जो सबका क्षरण कर रहा है। काल की सबसे छोटी इकाई क्षण है और कई क्षण मिलकर घटी बनते हैं और कई घटी मिलकर के मुहूर्त बनता है। कई मुहूर्त मिलकर के अहोरात्र 24 घंटे का दिन और रात्र होते हैं। इस प्रकार काल की जो गणना है, काल की गणना के क्रम में काल की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम क्षण है। उससे भी छोटी इकाई त्रुटि है, जो कि विद्वानों का विषय है समझने के लिए। काल की सबसे छोटी इकाई त्रुटि है। त्रुटि माने एक कमल के पंखुड़ी को लेकर नोकदार सुई उस कमल की पंखुड़ी में घुसाया जाए तो जितने समय में वो सुई कमल की पंखुड़ी को छेद पाती है उतने समय को त्रुटि कहते हैं। कमल इतना कोमल होता है और लोहे की सुई कमल में लगते ही पत्ते में छेद हो जाता है, तो छेद करने में उस सुई के द्वारा कमल के पत्र में छिद्र हो, उसमें जितना समय लगा उस समय को त्रुटि कहते हैं। और उससे थोड़ा ज्यादा जो समय की अवधि है उसको क्षण कहते हैं। ये काल की सबसे छोटी इकाई है और ये क्षण और त्रुटि, एक एक क्षण, एक एक त्रुटि हमारे जीवन को छीण करती रहती है। इसीलिए इसका नाम क्षण है। क्षण माने जो सबको छीण कर रहा है, घटा रहा है। एक एक क्षण बीतता है और हर वस्तुएं धीरे धीरे नाश की ओर जाती हैं। चाहे हमारा जीवन हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, हर वस्तुएं जब उत्पन्न होती हैं उसके बाद से एक एक क्षण में वो धीरे धीरे अपने विनाश की ओर ही आगे जाते हैं। इसी को दूसरे प्रकार से समझाया, षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणः। महर्षि यास्क अपने निरुक्त ग्रंथ में कहते हैं कि संसार के हर पदार्थ, हर शरीर, हर वस्तु का 6 प्रकार का विकार चलता रहता है। वो 6 विकार क्या हैं? बोले पहला विकार, कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उत्पद्यते। उसके बाद दूसरा विकार बोले वर्धते, वो धीरे धीरे बढ़ती है। उसके बाद स्थीयते, एक निश्चित स्थिति में जाकर के उसका विकास बढ़ना रुक जाता है। ये 3 विकार। फिर चौथा विकार विपरिणमते, उसमें परिणाम दिखाई पड़ने लगता, परिवर्तन, बदलाव। और फिर 5वां विकार होता है अपक्षीयते, वो धीरे धीरे घटने लगता है। और अंतिम विकार होता है विनश्यते। ये 6 प्रकार के विकार संसार में सबके साथ लगे, हमारे आपके शरीर के साथ, वस्तु के साथ। घर, मकान, कोई भी चीज हो, यत् किंचित, आत्मा को छोड़कर परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा आत्मा के अतिरिक्त जितनी जड़ वस्तुएं हैं उन समस्त जड़ वस्तुओं में ये 6 प्रकार के विकार चलते रहते हैं। वस्तु उत्पन्न होती है, बढ़ती है, एक निश्चित अवधि में जाकर के रुक जाती है, फिर उसमें परिवर्तन होता है, फिर धीरे धीरे वो घटने लगता है और एक दिन भी नष्ट हो जाता है। उत्पद्यते, वर्धते,
स्थीयते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 प्रकार के विकार संसार में सर्वत्र चलते रहे। और इस विकार के मूल में जो काल है, वह काल क्षण त्रुटि के रूप में वो प्रतिक्षण हर चीजों को क्षीण करता रहता है। ऐसी परिस्थिति में हम जितना समय भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में, भगवान के नामोच्चारण में व्यतीत करते हैं, उतना ही समय हमारा सार्थक जाता है। बाकी समय ऐसे ही बीतता रहता है। चली जा रही है धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। जीवन इसी तरह एक एक क्षण करके बीत रहा है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, रात्रि सो करके बीत जाती है, दिन पेट का धंधा करने में बीत जाता है। और इसी प्रकार जीवन के एक एक क्षण बीतते जा रहे हैं। और इस समय में जितना हम सत्संग कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं जितनी देर, उतना ही समय हमारा सार्थक है, वही घड़ी धन्य है। आप विचार करना, आप लोग कथा में बैठे, इस समय दुनिया में कितने लोग क्या क्या कर रहे हो। कोई किसी को धोखा देने की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी का सामान लूटने की योजना बना रहा होगा, कोई बलात्कार करने की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी का गला काटने के लिए तैयार बैठा होगा। विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में कितने प्राणी इस समय लगे होंगे, लेकिन आपके ऊपर भगवान की इतनी कृपा कि इस समय आप भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। यही भगवान की कृपा है। अलग से कहीं भगवान की कृपा दिखती नहीं, अनुभव करना। भगवान की कृपा हमारे जीवन में बरसती है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। और उसका यही रूप है, कबहु की करी करुणा नर देही। भगवान की पहली करुणा कि उन्होंने मानव जीवन दिया, और उससे भी बड़ी करुणा कि हमें जीवन में सत्संग प्राप्त हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा। और ये घड़ी धन्य घड़ी है, जितनी घड़ी में आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म जग भगति अभंगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, धन्य घड़ी सोई, वही घड़ी धन्य है जब सत्संगा, जितनी देर हम सत्संग में रहे। और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, मनुष्य का जन्म धन्य कैसे है? बोले ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा हो, और ब्राह्मणों के उपदेश को, उनके ज्ञान को श्रवण करे। धन्य घड़ी सोई जब गा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण मंगलमयी कथा श्रीमद्भागवत महापुराण का हम भी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। इंद्र देवता देवाधिदेव है, देवताओं के राजा हैं, लेकिन इंद्र की पूजा बंद करा करके भगवान ने गोवर्धन को पुजवा दिया, पहाड़ को पुजवा दिया। भगवान क्या नहीं कर सकते? राई ते पर्वत करें, पर्वत राई। गोवर्धन की पूजा कराई। एक रूप से स्वयं भगवान गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गए, और मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा कि शैलोस्मी तिब्रुवन भूरी बलिमा ददत बृहत बपुः। भगवान ने कहा, हे ब्रजवासियों, मैं गोवर्धन पर्वत हूं,
और ये जितनी पूजन सामग्री लेकर के आए हो, इन पूजन सामग्रियों के द्वारा मेरी पूजा करो। प्रकट होकर के भगवान पर्वत शिखर पर चतुर्भुज रूप में दर्शन देने लगे और एक रूप से भगवान बालकृष्ण लाल गोप ग्वाल वालों के साथ खड़े होकर के पूजा की तैयारी कर रहे थे। भगवान ही पूजा कर रहे हैं और भगवान ही पूजा ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब बोले देवो भूत्वा देवम यजेत, ये वेदों का सिद्धांत है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की आराधना करो। ये सब सूत्र है महाराज, समझना। देवो भूत्वा देवम यजेत, हम देवता बन करके देवता की आराधना करें। तो देवता बनना क्या है हमारे आप के लिए? बोले हमारे के लिए देवता बनना यह है कि देवता पवित्र होते हैं, देवता संस्कार संपन्न होते हैं, देवताओं के अंदर श्रद्धा होती। उसी प्रकार से हम भी जब भगवान की पूजा करें, आराधना करें, उसके पहले हम पवित्र हों, स्नान करें, हमारा वस्त्र पवित्र हो, आसन पवित्र हो, वस्तुएं पवित्र हो, मन पवित्र हो, चित्त पवित्र हो। इसके बाद आचमन करके, प्राणायाम करके, अपने हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करके, अंग अंग में मन के द्वारा न्यास करके, इसके बाद हम देव रूप होकर के तब भगवान की आराधना करते हैं। इसीलिए पूजा में आपने देखा होगा, जब रुद्राभिषेक करने बैठो तो ब्राह्मण लोग सब प्रोक्षण इत्यादि कराने के बाद न्यास कराते हैं। हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, सिखाय वखट। इसका क्या मतलब? बोले भगवान के एक एक रूप का हम अपने अंग में प्रतिष्ठापना करते हैं। अपने अंग में भगवान की जब प्रतिष्ठापना हो गई तो हम स्वयं देवमय हो गए और तब हम देवता की पूजा करते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके हम देवता की आराधना करें, यही शास्त्र का सिद्धांत है। इसीलिए हमारे यहां मंदिर में, पूजा में, अनुष्ठान में बड़ी पवित्रता और शुचिता का ध्यान दिया जाता है कि हम देवता बन करके देवता की आराधना करें। तो वेद की इस ऋचा का देवो भूत्वा देवम यजेत, इस वाक्य को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में चरितार्थ किया। वेदों में जो कुछ लिखा है वैसी ही लीला भगवान करते हैं। एक प्रकार से कहो तो भगवान की संपूर्ण लीला का पूर्व वृत्त, पूर्व विधान वेद के रूप में विद्यमान रहता है और वेदों के अनुकूल ही सारी सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं तो वेदों के अनुकूल करते हैं। यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। और वेदों में जिन जिन अवतारों का वर्ण है उन उन रूपों में भगवान अवतार लेकर के लीला करते हैं। वो सब पहले से सब विद्यमान है। अब वेदों में मंत्र आया कि त्रीणि पदाभिचक्रमे, इस मंत्र का अर्थ कि त्रीणि पदाभिचक्रमे, तीन पग में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। ये वेदों में अनादिकाल से मंत्र पढ़ा जा रहा है। तो इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए ही भगवान वामन के रूप में अवतार लेकर के तीन पग पृथ्वी में सब ब्रह्मांड नाप लेते। त्रीणि पदाभिचक्रमे। फिर आगे वेद ने कहा कि विष्णुर्गोपा अदाभ्य, भगवान विष्णु ही गोपकुल में अवतरित होकर के गोप और गौ, गोपाल, इनकी भगवान रक्षा करते हैं। विष्णुर्गोपा अदाभ्य। तो वेद मंत्र को चरितार्थ करने के लिए भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर के गोपकुल में ऐसी लीला करते हैं। अर्थात आजकल के इतिहासकार इसीलिए इस रहस्य को नहीं समझ पाते। इतिहासकार जब वेदों में भगवान के अवतार का नाम देखते हैं तो कहते हैं इस अवतार के बाद ये वेद लिखा गया। वेदों में मनु जी का नाम देख लेते हैं तो इतिहासकार कहते हैं मनु के काल के बाद वेद लिखा गया, क्योंकि मनु का नाम वेद में आया। गार्गी, मैत्री, याज्ञवल्क्य जैसे महर्षियों का नाम वेद में आया तो इतिहासकार कहते हैं इन महर्षियों के काल के बाद वेद लिखा गया।
लेकिन सच्चाई ये है कि वेदों में जो लिखा गया वही आगे हुआ। अर्थात वेदों में सृष्टि का सारा विधान पहले से विद्यमान है और उसी प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तदनुकूल लीला होती है। तो भगवान वेद मंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवता की आराधना करें। तो एक रूप से भगवान गोवर्धन की पूजा करने लगे और एक रूप से स्वयं भगवान गोवर्धन पर्वत पर प्रकट होकर उस पूजा को ग्रहण करने लगे। शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा ददत् बृहद् वपुः, तस्मै नमो ब्रजजनैः सह चक्रे मात्मनात्मनि, अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपीनो अनुग्रहं व्यधात्। एक रूप से भगवान नीचे खड़े थे। भगवान ने सखाओं से कहा, देखो हमारे गोवर्धन महाराज कितने अच्छे देवता हैं। अभी तुम लोगों ने पूजा नहीं की, लेकिन तुम्हारी पूजा की भावना से प्रसन्न होकर के प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा, भैया ये गोवर्धन देवता तो बड़े अच्छे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो पूजा करने के बाद इंद्र तुम्हें दर्शन देते थे? ब्रजवासियों ने कहा, भैया कभी भी हमने इंद्र का दर्शन नहीं किया। पूजा हम लोग कर लेते थे और भावना कर लेते थे, लेकिन कभी स्वप्न में भी इंद्र का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने कहा, देखो कितना अभिमानी है। इतनी पूजा तुम लोगों ने बरसों से की, लेकिन वो दर्शन नहीं देता। और हमारे गोवर्धन महाराज कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं कि अभी तुम लोगों ने पूजा नहीं की और दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। ब्रजवासियों ने कहा कि भैया ये तो देवता हैं। भगवान ने कहा, हमारे देवता हैं ना, इसलिए अच्छे। और फिर ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की बड़ी विधि से पूजा की। चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूग फल प्रदक्षिणादि समस्त विधानों को करते हुए ब्रजवासियों ने धूमधाम से गोवर्धन महाराज की पूजा की। गोवर्धन महाराज की आरती उतारी, परिक्रमा की, कीर्तन किया और इसके बाद सब करते करते जब थक गए, सवेरे से शाम हो गई, तो सब ब्रजवासियों ने कहा, भैया आज यहीं गोवर्धन की तलहटी में हम लोग विश्राम करते। कहीं किसी तीर्थ में जाओ तो कम से कम एक रात्रि उस तीर्थ में निवास करने पर ही तीर्थ में जाने का फल मिलता है। भागते गए और भागते चले आए, तो जैसे कबड्डी का पाला छुआ जाता है, कबड्डी 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 करते गए और छू के चले आए, तो उसी तीर्थ में दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े चले आए। सुबह गए, शाम को लौट आए। बोले ये तीर्थ में जाने का फल नहीं होता। तीर्थ में जाए तो उस तीर्थ की पवित्र जो नदी हो, सरोवर हो, उसमें कम से कम एक बार स्नान करे और वहां के प्रमुख देवता जो हैं उनका पूजन और दर्शन करे और कम से कम एक रात्रि वहां पर निवास करे। इतना नियम तो करना ही चाहिए, तो तीर्थ में जाने का फल मिलता है। नियम तो ऐसे बहुत हैं। नियम तो यह है कि कम से कम 3 रात्रि निवास करे और तीर्थ में जाए तो मुंडन करावे। उस तीर्थ में मुंडन कराने के बाद पितरों का श्राद्ध करे। पितरों का श्राद्ध केवल गया में ही नहीं, किसी भी तीर्थ में आप कभी भी जाओ, जिस दिन पहुंचो उसी दिन जाकर के तीर्थ में श्राद्ध कर लो। तीर्थ श्राद्ध की विधि है। तीर्थ में जाए तो वहां नदी के तट पर, सरोवर के तट पर जहां भी हो, जाकर वहां के पंडा पुरोहित से पूछकर कि भाई हम अपने पितरों के लिए करना चाहते हैं तो भी संपन्न कर। संक्षेप में ही करे, थोड़े में ही करे, लेकिन करना चाहिए। तो किसी तीर्थ में जाए तो तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करना, मुंडन कराना, उस तीर्थ में स्नान करना, 3 रात्रि कम से कम उस तीर्थ में निवास करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और कोई अनैतिक न करना, पवित्र करना, सारे नियमों का पालन करे तब तीर्थ का फल होता है। तीर्थ फलमश्नु को तीर्थ फल मिलता है। इतने लोग तीर्थ में जाते, तीर्थ की बड़ी महिमा है। एक बार अमुक तीर्थ में चले जाओ, उसका क्या फल है सब लिखा है, लेकिन मिलता नहीं है। बोले किस विधि से जाया जाए, ये लोग विधि का पालन करते, सुविधा ढूंढ लेते हैं। सुविधा के चक्कर में तीर्थ जाने का जो है नहीं था।
ब्रजवासियों ने कहा कि आज रात्रि विश्राम करते हैं। की तलहटी में सबने विश्राम किया। इधर इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। क्रुद्ध होकर इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के ब्रज में ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल नष्ट होता। इन ब्रजवासियों ने, इन गंवार गोपों ने एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर, यही इंद्र के शब्द है महाराज भगवान के लिए। इंद्र कहते हैं कि कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर गोपा में चक्रुर प्रियम, इन गोप ग्वाल बालों ने मेरा अप्रिय किया, मेरी पूजा छोड़ दी, इसका दंड इनको मिले। इंद्र ये समझते हैं कि कृष्ण साधारण मनुष्य है। जैसे साधारण बालकों का जन्म होता वैसे ये कोई बालक है, लेकिन इस अज्ञान के कारण कृष्ण का इंद्र का अभिमान नष्ट होता है। इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों को भेजा, जाकर के वर्षा करो। मेघमालाएं आ गईं। देखते देखते भयंकर अंधकार छा गया, बिजली चमकी, बादल गरजे और झरझर झरझर वर्षा प्रारंभ हो गई। हाथी के सूंड के समान जलधाराएं गिरने लगी। पर्वत शिखर पर जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो टूट टूट करके नीचे आने लगे। बड़े बड़े प्रस्तर खंड जल प्रवाह से बह बह करके धड़ धड़ नीचे आने लगे। अब तो गोप ग्वाल बाल सब भागने लगे, बचने का कोई आश्रय नहीं। ऐसी मूसलाधार वर्षा, बछड़े, गायें, बैल, छोटे छोटे बच्चे सब चीत्कार करने लगे और जोर जोर की हवा चलने लगी। सब ठंडी से कांपने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि सुताश्चकायेन प्रच्छाद्यासार पीडिताः, जो बड़े बूढ़े थे उन लोगों ने बच्चों को अपने पेट के नीचे छिपाया, क्योंकि उतनी मोटी जलधारा गिरती तो बच्चों के सिर टूट जाते महाराज, इतनी मोटी जलधारा। सिरः सुताश्चकायेन, बच्चों के सिर को अपने पेट के अंदर छिपाकर अपनी पीठ पर जलधारा सहन करते हुए वे ब्रजवासी बैठे चीत्कार कर रहे। बेपमानाः भगवत पादमूलमुपाययुः, बेपमानाः, थर भगवान में और देवता में यही अंतर है। देखो, प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा की, लेकिन इंद्र ने उस पूजा को भुला दिया। एक दिन ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की तो इतना बड़ा कोप किया। और भगवान बोले, भगवान इतने कृपालु हैं कि एक बार भी अगर कोई धोखे से उनकी पूजा कर ले, उनका नाम ले, तो उसके ऊपर ठाकुर कृपा कर दे। यही भगवान में और देवता में अंतर है। कितने लोग आजकल, विधर्मी लोग, नास्तिक लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में तो इतने भगवान हैं, या तो पता नहीं कितने भगवान हैं। सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, कुबेर भगवान, गणपति भगवान, दुर्गा देवी, हनुमान जी महाराज, इतने भगवान। बोले भैया भगवान एक ही होते हैं, हमारे यहां भी एक ही भगवान है, और बाकी, बोले बाकी सब देवता हैं। देवता और भगवान में अंतर है। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, और देवता, बोले देवता उनके सेवक हैं, परिकर हैं। और भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा भी जान लो। श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर अनंत मात्रा में विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य,
वीर्य तेजाम सुशेषतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेयर गुणादि भी। और भगवान की परिभाषा क्या है? बोले उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सबाच्यो भगवान इति। पराशर महर्षि कहते हैं कि उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड का को उत्पन्न करता है, अनंत अनंत ब्रह्मांड का लय करता है, प्रलय करता है। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कर्मों को, और उन अनंत अनंत कर्मों के अनंत अनंत फल को जो प्रतिक्षण जानता रहता है अपने ज्ञान के द्वारा, वो परमात्मा। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सबाच्यो भगवानिति, वो भगवान शब्द के द्वारा कहा जाता है। भगवान ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 गुणों से संपन्न है, इसलिए वो भगवान। तो भगवान तो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान नारायण है, और वही नारायण श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं, वही नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, वही नारायण नरसिंह के रूप में अवतार लेते हैं। और बाकी ब्रह्मादिक देवता, बोले ब्रह्मादिक देवता जो हैं वो सब भगवान के परिकर हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के अनंत अनंत ब्रह्मांड के संचालन की व्यवस्था को संचालित करने के लिए तत्त पदों पर उनकी नियुक्ति की गई है, और वे सब हमारे आपके समान ही जीव हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, ये सब हमारे आपके समान ही जीव हैं। अपने पुण्य के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त हो गए और भगवान ने उनको पद दिया। जैसे राष्ट्रपति भी तो आदमी ही होता है ना, कोई स्वर्ग से थोड़ी उतरता। हमारे आप जैसे वो भी आदमी है, प्रधानमंत्री भी वो भी होते, हमारे जैसे आपके जैसे आदमी, विधायक, सांसद सब, लेकिन अपने अपने गुणों के अनुसार उनको तत्त पद की प्राप्ति है। उसी प्रकार से जीवात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त होता है, और भगवान के नियामकत्व में रहकर भगवान के ब्रह्मांड संचालन की लीला में भगवान के आदेशानुसार कार्य के लिए प्रवृत्त होता है। तो ये इंद्रादि देवता भगवान के परिकर है। भगवान तो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है, और भगवान इतने दयालु हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रीझत राम स्नेह निसोते। भगवान के प्रति प्रेम हो, प्रेम मात्र से ही ठाकुर रीझ जाते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार भगवान को कोई प्रणाम कर ले श्रद्धा से तो भगवान उसे अपना बना लेते हैं। और भगवान की विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सैबार। भगवान का स्वभाव क्या है? बोले कोई कितनी गलती करे भगवान उसकी गलती पर ध्यान नहीं देते, उसने अच्छा काम क्या किया है इस बात को भगवान याद रखते हैं। ये भगवान का स्वभाव। और जिसको भगवान अपना मान लेते हैं, फिर उससे अगर गलती भी हो तो भगवान उसकी गलती को नहीं देखते। ये भगवान का स्वभाव। अगर एक बार ठाकुर ने स्वीकार कर लिया तो उससे गलती भी हो जाए तो ठाकुर उधर ध्यान ही नहीं देते। ये भगवान की करुणा है। और सच्ची बात बताऊं, अगर भगवान गलती देखने लग जाए तो संसार के किसी प्राणी का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। इतनी गलती करता है जी, संभव ही नहीं है। ये तो भगवान कृपालु हैं, क्षमाशील हैं, इसलिए जीव का उद्धार होता है। अन्यथा जीव इतना अपराधी है कि भगवान उसके अपराध को देखने लग जाएं तो उसका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, वे भगवान के दिव्य गुण भी हमारे आप जैसे पापी प्राणियों के कारण ही सार्थक होते हैं। हाँ, क्यों सार्थक होते हैं? बोले भगवान के अनंत गुण हैं। भगवान के गुण का जहां वर्णन किया गया, कहते हैं कि सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, मधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता,
वशी वदान्य, ये सब भगवान के दिव्य गुण हैं। उन दिव्य गुणों में भगवान के जो गुण हैं, करुणा, कृपा, क्षमा, ये सब गुण, बोले ये सब गुण कब काम आएंगे? अगर हमारे आप जैसे पापी न हो तो ठाकुर जी करुणा किस पे करेंगे? हमारे आप जैसे दीनहीन न हो तो भगवान कृपा किस पे करेंगे? इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मोसम दीन न दीन हित और तुम समान रघुवीर। अगर हम दीन न होते तो आप कृपालु न होते, अगर हमारे अंदर दीनता न होती, हमारे अंदर अज्ञान न होता तो आप कृपा किस पे करें? तो भगवान के गुण भी तभी सार्थक होते हैं जब हमारे आप जैसे दीनहीन प्राणी होते। तो भगवान की करुणा बड़ी अपार है। भगवान जीव के दोष को नहीं देखते। अगर एक बार उसे स्वीकार कर लिया तो फिर उसमें कितना भी दोष क्यों न हो, भगवान उस दोष की ओर दृष्टि नहीं डालते। एक उदाहरण आपको बताऊं, कथा तो आपको सब मालूम है। जिस पाप के कारण, जिस अपराध का बहाना बताकर, जिस अपराध को कारण बता करके भगवान ने बाली को मार दिया छिप करके, जिस पाप का कारण बता करके भगवान ने रावण को मारा, वही काम बाद में विभीषण ने किया और सुग्रीव ने किया। वही काम रावण के भाई विभीषण ने भी किया और वही काम बाली के भाई सुग्रीव ने भी किया। लेकिन सुग्रीव को और विभीषण को भगवान ने नहीं मारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही अग बंधेउ व्याध जिमि बाली, यही अग बंधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन पुजारी, सोई सुकंठ पुनि कीन पुजारी, सोई करतूत विभीषण केरी, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम हिय हेरी, सपने सोन राम हिय हेरी, सपने सोन राम हिय हेरी। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, और सपने हूं सोन राम ही हेरी। स्वप्न में भी भगवान ने उधर ध्यान नहीं दिया। क्यों? बोले ये हमारे शरणागत हैं। कहने का भाव कि एक बार भगवान की शरण में कोई जीव आ जाए तो फिर भगवान उसके दोष को नहीं देखते। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो, ताम एतदगर हितम, फिर भी भगवान उसके दोष पर दृष्टिपात नहीं करते, उस पर करुणा ही करते। ये भगवान का स्वभाव है। इसीलिए भगवान की भक्ति की महिमा है। एक बार पूजा नहीं की ब्रजवासियों ने तो इंद्र नाराज हो गए और ब्रजवासियों को नष्ट करने का संकल्प किया। ऐसी भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। सभी गोपाल बालों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण, हे गोकुल के नाथ, त्रातुमर्हसि देवन्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, इंद्र के कोप से हमें बचा लो। इस प्रकार जब ब्रजवासियों ने कहा तो भगवान उठ करके खड़े हुए और भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चिंता मत करो, गोपाये स्वात्म योगेन, अब मैं अपने योग बल के द्वारा गोपाये तुम सबकी मैं रक्षा करूंगा। सोयम में व्रत आहितः, मेरे व्रत का समय आ गया, मैं आज अपने व्रत का पालन करूंगा। ये भगवान कहते हैं कि सोयम में व्रत आहितः, मेरे व्रत के पालन का समय आ गया है। भगवान का व्रत क्या है? तो देखो, भक्त भगवान के लिए अगर व्रत करते हैं तो भगवान अपने भक्तों के लिए व्रत करते हैं।
भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। भक्त भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए रोते हैं। क्योंकि गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। आप भगवान से प्रेम करो तो ठाकुर आपसे प्रेम करे, और भगवान से चालाकी करो तो भगवान तुमसे भी बड़े चालाक हैं। हाँ, समझ रहे? ठाकुर जी को ठगना चाहो बोले तुमको ऐसा ठगेंगे कि तुम पता भी नहीं पाओगे। भगवान तो कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसे मुझको भजोगे मैं वैसे ही भजूंगा। हाँ, रावण ने बड़ी चालाकी की। रावण ने सोचा कि ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद हैं और इनकी पत्नी सीता साक्षात लक्ष्मी हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, ये साक्षात महालक्ष्मी है। इन महालक्ष्मी को, स्वर्णमयी सीता को, लक्ष्मी को मैं लेकर के आऊं तो मेरे लंका का साम्राज्य और सुंदर हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन कुछ भेंट तो चढ़ाओगे। रावण ने कहा हाँ भेंट लेकर के आएंगे। और क्या भेंट लेकर के आया? बोले नकली सोने का मृग। नकली सोने का मृग दे करके असली सीता जी को ले जाना चाहता था। भगवान ने कहा बेटा नकली प्रसाद चढ़ाओगे तो नकली ही प्रसाद तुमको मिलेगा, समझ लें। असली सीता रावण को नहीं मिली। असली सीता जी को भगवान ने अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक मह करो निवासा, जब लग निशाचर नासा, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। और रावण जो है छाया सीता करके चला गया। परिणाम क्या हुआ? बोले सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी इसके घर में आवे, उसके घर में सुख शांति होती है। और सीता जी रावण के घर में गई, पूरी रावण किला को जला करके तहस नहस करके सबका नाश करके तब लौट करके आई। तो भगवान से चतुराई रावण ने की तो उसका फल उसको मिला। तो भगवान कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते, तुम मुझको जैसे भजे तुमको वैसे। तो भक्त भगवान के लिए व्रत करते हैं, भी अपने भक्तों के लिए व्रत करते हैं। भगवान का व्रत क्या? बोले भगवान यही व्रत है, अब भक्तों की रक्षा करना। विनत विविध भूत प्रात रक्षैक दीक्षे, अपने भक्त की रक्षा का व्रत भगवान धारण। और भगवान का तुम सब निश्चिंत होकर के पर्वत से उतर के नीचे आओ, इस पर्वत को ही मैं छत्र उठा लेता हूं। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत के नीचे लगाया और 7 लंबे गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा के अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किया। बोलो श्री गोवर्धन भगवान। भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ का उंगली पर ली और भगवान ने कहा कि अब इसी पर्वत के नीचे अथाह भगवान गोपान हेमतात प्रजौकसः यथोपजोषं विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। भगवान ने पर्वत को उखाड़ा तो जड़ से उसको उखाड़ दिया, उसकी जड़ बहुत नीचे। तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। भगवान ने कहा सब इसी में चले आओ। सब गोप ग्वाल बालों ने धम धमाधम अपने बछड़ों को उठा दिया और सब ग्वाल आ गए। भगवान पर्वत को उठाए हैं, बड़ी सुरक्षा, चारों तरफ से बंद रक्षित, न हवा लगे न ऊपर से पानी लगा। बात गोप आनंदित हो गए। यथोपजोषतम सगोधनाः। अब भगवान जब उठे बाहर पानी की ओर जाता है तो अगला जो वो बाहर गया और फिर किसी नीचे मिला। कहा भैया ऊपर के पानी अब तो लता इसी गड्ढे में गिर जाएगी, इसी में डूब के हम लोग मरेंगे, अब कोई उपाय करो कन्हैया। ठाकुर ने कहा अच्छा। ठाकुर जी बलराम जी की उठा। श्री बलराम जी महाराज शेषावतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं। बलराम जी समझ गए भगवान की भावना को और एक रूप से बलराम जी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहे, एक रूप से बलराम जी बाहर
करके और जाकर सर्प रूप को धारण कर लिया और सर्प रूप धारण करके अपने शरीर के द्वारा बांध बना लिया चारों तरफ फैल करके कि एक बूंद पानी भीतर ना आने पाए। बलराम जी महाराज अपने विशेष स्वरूप चारों तरफ लेट गए। भगवान ने कहा इतने से इनका अभिमान नष्ट नहीं होगा, इनके अभिमान को नष्ट करने के लिए कुछ और करना होगा। क्या करना होगा? बोले एक बूंद पानी नीचे ना आए। ये सभी उपाय भगवान ने किया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्रराज से कहा पर्वत के ऊपर प्रकट हो जाओ। भगवान का जाल्यमान सुदर्शन चक्र पर्वत के ऊपर प्रकट गया और भगवान के सुदर्शन चक्र की से जितना जल था वो सब ऊपर ही सूख करके उड़ जाए। नीचे आया और सुदर्शन की ज्वाला से सूख करके बाष्प बन करके ऊपर उड़ जाए। एक बूंद पानी से नहीं आ रहा। 7 दिन 7 रात ने वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण 7 उस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी घंटा उंगली के ऊपर धारण किया। एक दिन भी तो पर्वत धारण किए हुए थक गया होगा, थोड़ा विश्राम ले। यशोदा ने कहा गोपाल बालों से भैया सब लोग मिल करके सहयोग करो, मेरे कन्हैया बड़े को ले उठा रखा। मैं यशोदा के कहने सभी गोपाल ने अपने लाडंडे पर्वत में टिका दिए। फिर तो मनसुखा हो गया, तू शामी को हम कर ले, जब तक हम लोग पर्वत को संभालते हैं। कन्हैया ने कहा रे भैया इस पर्वत में बहुत वजन है, ये रुकने वाला नहीं है। तो श्री रामा ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे ही रोकने से रुका है, हम सब ने लाठी लगाई है तब रुका है। कन्हैया ने कहा भैया इसमें बहुत वजन। बोले कोई चिंता नहीं, जाओ तुम सो जाओ, हम सब लोग संभाल लें। कन्हैया ने कहा तो हम अपनी उंगली हटा लें। श्री दामा ने कहा हाँ हटा लो, इतने डंडे लगे क्या चिंता है। कन्हैया ने कहा हटावें। मनसुखा ने कहा हटाओ। ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है संभालो, हम हटाते हैं। ठाकुर जी ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, तब तक पर्वत नीचे आया, सबके लाठी डंडे तड़ाक तड़ाक टूट गए। सबने कहा रे भैया पकड़ पकड़ पकड़। तब तक ठाकुर जी ने फिर ऊपर उठा दिया। मनसुखा ने श्री दामा ने कहा कन्हैया वास्तव में ये पर्वत तो तेरी उंगलिया पर टिका है, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ तू खाता है, और तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तूने इतने बड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा रखा है? आज तुझे बताना होगा। तो भगवान ने कहा बताओ। मनसुखा ने कहा बताओ। तो भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल भयो, मेरी मैया ने मुझे माखन खिलाया, गैया मैया का मैंने दूध पिया, कुछ शक्ति तो इसकी है। कछु माखन को बल भयो और कछु गोपन करी सहाय। आप गोपाल वालों ने सहायता की, मेरा उत्साह संवर्धन किया, एक शक्ति तो ये है। कछु माखन को बल भयो कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। राधा रानी ही भगवान की अचिंत्य आह्लादिनी शक्ति है। शक्ति के बिना शक्तिमान में कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। तो भगवती राधा रानी की ऐसी दिव्य महिमा, ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। मैया यशोदा ने कहा भैया सब मिलकर के सहयोग करो मेरे कन्हैया का, मेरे कन्हैया की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं इसकी कलाई मुरक न जाए। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार,
कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। जय पृथ्वीराज फणिराज अवतार मणि, प्रबलाशंड तमो हरण भानु, विजयी भव विजयी भव। कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब धूप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस हार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। यो कहे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। एक संत कहते थे, देखो भगवान का हिसाब किताब बड़ा पक्का है। बोले क्या हिसाब किताब है? भगवान कहते हैं इस संसार में आकर के दो ही काम करना होता है। क्या काम? बोले लेना और देना। बस इस दुनिया में जितना काम है वो दो ही काम है, लेना और देना। तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, दो ही काम करना है, लेना और देना। और जो भी हम करते हैं दुनिया में यही दो काम करते हैं बस। आप किसी को सम्मान देते हैं, किसी से सम्मान लेते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी से गाली लेते हैं, किसी को धन देते हैं, किसी से धन लेते हैं। संसार में जितने काम हैं सब काम दो ही प्रकार के हैं, लेना और देना। यहां आप कथा ले रहे हैं,
और हम कथा आपको दे रहे हैं, यही तो सब जगह लेना ही देना चलता है। तो संसार में आकर के दो काम करना, लेना और देना। तो इस संसार में आकर के क्या लें क्या दें? तो संत कहते हैं कि तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरिनाम। तो भगवान भी संसार में लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, भगवान का भी लेना देना चलता है। भगवान का लेना देना किससे चलता है? बोले अपने भक्तों से। किसी भक्त से लेते हैं तो किसी भक्त को देते हैं। कोई भक्त उनके लिए कुछ करता है तो भगवान उसके लिए कुछ करते हैं। यही भगवान का लेना देना। एक ने कहा भगवान ने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाए, तो द्रौपदी के वस्त्र कहां से आए? तो भक्त ने कहा गोपियों का वस्त्र चुराया, वहां लिया तो वहां दिया। एक भक्त के कपड़े को चुराया तो दूसरे भक्त को दिया। एक तरफ लिया और एक तरफ दिया। यही भगवान का लेना देना। तो भगवान ने विचार किया कि त्रेता युग में मेरे भक्त हनुमान ने मेरी रक्षा के लिए, लक्ष्मण की रक्षा के लिए पर्वत उठाया। तो त्रेता युग में भक्त ने भगवान के लिए पर्वत उठाया, भगवान की रक्षा के लिए। तो भगवान ने विचार किया द्वापर युग में भक्तों की रक्षा के लिए मैं पर्वत उठाऊं। त्रेता में हनुमान जी पर्वत धारण करते हैं, धवलागिरी पर्वत को लेकर के आते हैं। तो कृष्ण अवतार में भगवान पर्वत धारण करते हैं अपने भक्तों के लिए। यही भगवान का भक्तों से लेना देना है। बंधुओं, 7 दिन तक भगवान ने पर्वत को धारण किया। 7वें दिन इंद्र आए देखने के लिए। अब तो ब्रजमंडल डूब गया होगा। इंद्र आए तो चारों तरफ धूल उड़ रही है, कहीं पानी का नाम निशान नहीं। इंद्र को सारा रहस्य समझ में आ गया और इंद्र जान गए कि मुझसे अपराध हुआ, ये तो साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। फिर एकांत में आकर के इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 7 दिन बीत जाने के बाद भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। पश्यताम सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के देखते देखते भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया जैसे उठाया था। इंद्र आए और इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने भगवान की स्तुति की और इंद्र ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए, तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए मैंने ये लीला की। इंद्र ने कहा महाराज आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, मेरे अभिमान को नष्ट किया। फिर तो इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से भगवान कृष्ण का इंद्र ने अभिषेक किया। और उस समय इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित किया। ये गोविंद नाम भगवान का जो है, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये गोविंद नाम इस लीला में इंद्र के द्वारा भगवान को प्राप्त हुआ। इंद्र ने भगवान को गोविंद शब्द से संबोधित किया। क्यों? बोले गोविंद का मतलब होता है जो गाय की रक्षा करे, गोपों की रक्षा करे, गोकुल की रक्षा करे, उसका नाम गोविंद। गाम पातीत गोविंदा। जो गायों की रक्षा करे, गोपों की रक्षा करे, उसका नाम गोविंद। इस प्रकार भगवान को गोविंद नाम से इंद्र ने संबोधित किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन श्री नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। एकादशी के व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को जमुना में स्नान करने गए नंद बाबा। समय का ठीक परिज्ञान नहीं था, रात्रि के 2 बजे ही स्नान करने चले गए। रात्रि के 2 बजे आसुरी वेला होती। आसुरी वेला में वरुण देवता के सेवक जल में, नदी में, तालाब में विचरण करते असुर। उस
समय नदी तालाब में स्नान करना निषेध किया गया, लेकिन ठीक ठीक समय का परिज्ञान न होने के कारण नंद बाबा रात के 2 बजे ही जमुना में स्नान करने गए और वरुण देवता के सेवकों ने, असुरों नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांध करके वरुण लोक लेकर के चले। नंद बाबा स्नान करके नहीं लौटे। सवेरे हल्ला मचा, बाबा गए थे स्नान करने, आए नहीं। चलो ढूंढे, सब गोप ग्वाल बाल आए ढूंढने के लिए, भगवान भी आए, बलराम जी आए, कन्हैया आए। जमुना के तट पर बहुत दूर तक आसपास देखा, कहीं कोई संकेत नहीं मिला। तब तक देखते क्या है कि नंद बाबा का वस्त्र, उनका कमंडल, उनकी लाठी जमुना के तट पर पड़ी है और नंद बाबा नहीं। ब्रजवासियों ने कहा, भैया लगता है बाबा पानी में डूब गए, जमुना जी में बह गए, उनके कपड़े पड़े हैं, डंडा पड़ा है, कमंडल रखा है। कन्हैया ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान जान गए, ओ वरुण देवता ने मेरे बाबा को पकड़ लिया, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। भगवान ने सखाओं से कहा, तुम लोग यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं वरुण लोक जाता हूं और बाबा को छुड़ा करके ले आता हूं। ये कृष्णावतार की लीला ऐश्वर्य माधुर्य संयुक्त लीला है। पग पग पर भगवान का माधुर्य प्रकट होता है और पग पग पर लीला में भगवान का ऐश्वर्य भी प्रकट होता है। श्री रामावतार में ऐसा नहीं। रामावतार में तो भगवान श्री राम की लीला नर लीला है, लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में नर लीला के साथ साथ नारायण लीला है। ऐसा काम भगवान करते हैं जो नर कर ही नहीं सकता। इसीलिए राम जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। किसी ने अगर कहा भी कि आप भगवान हो तो राम जी कहते नहीं नहीं, हम भगवान नहीं, हम तो दशरथ जी के बेटा हैं बस। त्रेता युग में राम जी ने अपने ईश्वरत्व को, अपनी भगवत्ता को भगवान ने बार बार छिपाया है। यहां तक कि ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम की स्तुति की और ब्रह्मा जी ने कहा, जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम, हे प्रभु ये सारा संसार आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा हो। तो भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी से कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बोले तब? तो राम जी कहते हैं, आत्मान मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। राम जी ने यही कहा, आत्मान मानुषम मन्ये पुत्रम दशरथात्मजम, मैं तो अपने को दशरथ जी का बेटा ही मानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, हम तो दशरथ जी के बेटा हैं। तो श्री रामावतार में राम जी ने अपने ईश्वरत्व को छिपाया। क्यों छिपाया? बोले रावण का वध होने के पहले, रावण के मरने के पहले अगर कहीं हल्ला मच गया और सारी दुनिया को पता चल गया कि ये दशरथ जी के बेटा जो राम जी हैं ये साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं, तब रावण नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। आप लोग कीर्तन नहीं करना चाहते, थोड़ा ताली बजा करके कीर्तन करो। ताली बजाओगे तो हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी, भाग्य बदल जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। पूज्य महाराज श्री आए हैं, संतों का दर्शन हो रहा है।
बड़े धूम से आनंद से भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा 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 बिना भव पार नहीं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित सबरी नारायण पीठ के पूज्य महाराज से कृपा करके पधारे, आपके चरणों में वंदन अभिनंदन। आज से लगभग 9-10 वर्ष पूर्व सबरी नारायण ग्राम में भगवान सबरी नारायण की सन्निधि में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पूज्य महाराज श्री के द्वारा आयोजन हुआ था और छत्तीसगढ़ प्रांत की वो पहली यात्रा थी महाराज श्री की, वहीं से शुरुआत। उसके पहले मैं कभी छत्तीसगढ़ में नहीं आया था। पूज्य महाराज श्री ने बड़ी भव्य कथा का आयोजन किया था और हमारे तो उस समय हमारे परम सुहृद श्री वेद शर्मा जी नैला जांजगीर के बड़े ही शुभ चिंतक हमारे अब नहीं रहे, भगवत प्राप्ति हो गई उन्हें। तो उनके माध्यम से पूज्य महाराज श्री के यहाँ कथा का आयोजन हुआ और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की 9 दिवसीय कथा और 2 सत्रों में कथा होती थी, सुबह भी 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे। खूब संत महात्मा महाराज त्यागी महात्मा लोग बैठते थे, वो आनंद होता था। उसके बाद फिर महाराज श्री ने आज्ञा की दूधाधारी मठ में भी कथा के लिए रायपुर में, लेकिन उस समय मैं दिल्ली में था, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और महाराज श्री की परंपरा है कि दोनों समय कथा होती। हमने कहा दोनों समय की कथा तो महाराज श्री कर पाना संभव नहीं होगा क्योंकि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। तो फिर वो कथा संभव नहीं हुई,
लेकिन महाराज श्री का आज फिर आदेश हो रहा है, तो आने वाले समय में यही प्रयास होगा कि दूधाधारी मठ में भगवान की सन्निधि में कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हो। और हम आप क्या करेंगे, महाराज जी के साथ बैठकर, महाराज जी की भी इच्छा है। बड़ा आनंद हुआ उस कथा में, आज भी मैं स्मरण करता हूं। उस समय मैं संगीत से कथा नहीं किया करता, केवल कीर्तन करने के लिए, संगीत के लिए एक यहीं से किसी को बुला लिया था। और ये हमारे सटकोप स्वामी जी थे, कीर्तन कर लिया करते थे। बाकी 3 घंटे अनवरत वाल्मीकि रामायण की विषय वस्तु का विवेचन, और सायंकाल 3 घंटे वाल्मीकि रामायण की विषय वस्तु का विवेचन। इतना आनंद हुआ, आज भी वो क्षण स्मरण होता है। पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे, आपका स्नेह इसी प्रकार हम सभी को प्राप्त होता रहे। इतना कह करके आपका अभिनंदन करते हैं और पुनः कथा की ओर आगे चलते हैं, क्योंकि आज रुक्मिणी विवाह तक की चर्चा करनी है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री कृष्णावतार में भगवान ने ऐश्वर्य माधुर्य संयुक्त लीला की। पग पग पर भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है और पग पग पर भगवान का माधुर्य प्रकट होता है। हर लीला में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं कि सामान्य प्राणी भी समझ जाए कि ये साक्षात ईश्वर है, परमात्मा। 6 दिन के कन्हैया ने पूतना के विष को पीकर यह सिद्ध कर दिया। ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकते। आज जो तथाकथित भगवान दुनिया में घूम रहे हैं, अपने को भगवान कहते हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी परिभाषा है। इस परिभाषा में तुम आ जाओ, मैं तुमको भगवान मान लूं। भगवान तो पूतना के स्तन में लगे हुए कालकूट विष को पी गए। तुम 2-4 सल्फास की गोली खा करके अगर बच जाओ तो हमको भगवान मान ले, भगवान बनने चाहिए। भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाया। तुम अपने को भगवान का अवतार कहते हो। 7 किलो का एक पत्थर लेकर के 7 दिन तक खड़े रहो, हालत खराब हो जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। 7 किलो का पत्थर उठा करके 7 दिन नहीं खड़े रह सकते, और भगवान बनने का दंभ भरते हो। धिक्कार है तुम्हें, तुम तो भगवान के दास भी बनने लायक नहीं हो। और हमारे यहाँ तो आचार्यों ने कहा है कि भगवान बनने की कल्पना तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हम तो भगवान के दास के दास के दास के भी दास अगर बन जाए तो हमारा जीवन धन्य हो। ये हमारे वैष्णव सिद्धांत में कहा गया। हमारे आचार्य कहते हैं कि त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, आपके दास का दास, दास का दास, चरमावधि दास मैं बन जाऊं तो मेरे जीवन की धन्यता। दास भक्ति, दास बनने में बड़ा आनंद है महाराज। छोटे बनने में ही लाभ है, बड़े मत बनो। महात्मा कहते थे कि बड़े होने में कोई लाभ नहीं है। रहीमन बड़े न होइए, बड़े भये कुछ ना, और छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े भये भूस खाएं। बछड़े जब तक छोटे होते हैं तब तक उनको दूध पीने को मिलता है, और बड़े हो जाएं तो भूसा खाना पड़ता है और बैलगाड़ी खींचना पड़ता है। इसलिए छोटे बनने में बड़ा लाभ है, दास बनने में ही लाभ है भगवान का। तो बंधुओं, यहां पर भी भगवान का ईश्वरत्व प्रकट होता है। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और वरुण लोक जाकर के अपने बाबा को लेकर के आऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में भगवान जब पहुंचे, वरुण ने देखा, वरुण देवता अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े और आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवन मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप साक्षात ईश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान ने कहा, मेरे बाबा को आपके सेवकों ने पकड़ लिया है, हम उन्हीं को लेने आए। वरुण देवता गिड़गिड़ाने लगे महाराज, कांपने लगे। वरुण देवता ने कहा
कि अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना। ये मेरे जो सेवक हैं ना, ये बड़े मूर्ख हैं। अपने सेवकों को डांटने लगे वरुण देवता। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान छंतु मरहति। हे भगवान, ये मेरे मूर्ख सेवकों ने अपराध किया है, ये समझ नहीं पाए और आपके पिताजी को लेकर के चले आए। मैं क्षमा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा कर दो। अपराध सेवकों ने किया और क्षमा वरुण देवता मांग रहे हैं भगवान से। क्यों? बोले शास्त्र का यही सिद्धांत है कि सेवक के अपराध करने पर वह अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। कहते हैं कि भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडश्यते। भृत्य के अपराध करने पर, सेवक के अपराध करने पर उसके स्वामी को ही दंड मिलता है। क्यों? बोले स्वामी ही अपराधी माना जाता है, क्योंकि सेवक तो उसके अधीन थे। सेवक अपने मन से कैसे कर सकते? स्वामी का ही निर्देश होगा, इसलिए सेवक का अपराध स्वामी का अपराध मान लिया जाए। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार श्री विभीषण जी महाराज, विभीषण जी तो चिरंजीवी हैं, आज भी वो लंका के राजा हैं, लेकिन ये वाली लंका नहीं जो भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती है। ये तो सिंघल द्वीप है, इसका नाम है सिंघल द्वीप। इसी को सिलोन कहते हैं। पहले रेडियो स्टेशन सिलोन आता था, सुने होंगे। तो ये सिंघल द्वीप है। और जब हनुमान जी महाराज लंका गए हैं तो सिंघल द्वीप रास्ते में पड़ा है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन। असली लंका जो रावण की थी वो तो समुद्र के अंदर 100 योजन दूर। 100 योजन का मतलब भारत की दक्षिण सीमा से 1200 किलोमीटर की दूरी पर, 1200 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के मध्य में मायामयी लंका है। वहां पर मनुष्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आज भी वो लंका है, लेकिन कोई वहां जा ही नहीं सकता। मनुष्य का वहां प्रवेश नहीं है। वहां असुरों के साथ असुर विभीषण जी महाराज आज भी निवास करते हैं अपने असुरों के साथ। वो यक्षों की नगरी है। बंधुओं, एक बार भीषण जी महाराज घूमते घूमते भारत में आए। वो तो रोज आते हैं। दक्षिण में श्री रंगनाथ भगवान विराजमान हैं श्रीरंगम में। विभीषण जी महाराज प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का दर्शन और पूजन करने के लिए दिव्य रूप से आज भी आते हैं। ये मान्यता है। जैसे बद्रीनाथ धाम में 6 महीने कपाट बंद रहता है तो देव नारद पूजा करते हैं, उसी प्रकार श्रीरंगम धाम में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए विभीषण जी महाराज आते हैं। एक बार विभीषण जी महाराज भारत के किसी गांव में आए, दक्षिण भारत में, और विभीषण जी महाराज तो राक्षस राज है, साधारण थोड़ी। ये तो हमको आपको लगता है कि विभीषण जी बड़े सौम्य होंगे, क्योंकि विभीषण शब्द कहते ही एक सीधे साधे व्यक्ति का व्यक्तित्व हमारे आंखों के सामने आता है। लेकिन विभीषण जी राक्षस राज हैं, राक्षसों के राजा हैं, और बड़े भयानक है महाराज, साधारण नहीं। उनका नाम ही भीषण है, विशिष्टो भीषणः भीषणः, जो अत्यंत भीषण है। अपने दल बल के साथ आए। ब्राह्मणों का एक गांव था, गांव में उनका दल प्रवेश किया और उनके रथ के चक्के से और उनके असुरों के कारण कितने ब्राह्मणों के घर नष्ट हो गए। बाद में जब विभीषण जी को पता चला तो विभीषण जी तो नीतिज्ञ हैं, उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और ब्राह्मणों ने उनको बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। अब विभीषण जी बंधे हैं, चाहे उन ब्राह्मणों को परास्त करके विभीषण जी जा सकते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक होने के कारण उन्होंने धर्म की मर्यादा का पालन किया और बंधे रहे। ये बात भगवान को पता चली अयोध्यानाथ श्री रघुनाथ जी को। तो भगवान श्री राम अयोध्या से पर बैठ करके गए वहां और जाकर के उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, हे विप्र, इन्हें छोड़ दो। विप्रों ने कहा इन्होंने अपराध किया। भगवान ने कहा ये मेरे सेवक हैं और सेवक के अपराध करने पर स्वामी दंड का अधिकारी होता है, आप मुझे दंड दे दो, इनको छोड़ दो। ये भगवान की भक्त वत्सलता। और भगवान रघुनंदन ने जाकर के जब उन ब्राह्मणों से कहा तो ब्राह्मणों ने छोड़ दिया। बना तो ब्राह्मण तो भगवान के भक्त। ब्राह्मण ने कहा महाराज हम तो इसीलिए बंदी बनाए थे, किसी बहाने आप आओगे, आपका दर्शन हो जाएगा, हमारा ग्राम पवित्र हो जाएगा, हम धन्य हो गए। इस प्रकार प्रसन्न होकर के उन ब्राह्मणों ने फिर भगवान को विदा किया वहां से। कहने का भाव
कि भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामी नो दमिष्यते, भृत्य के अपराध करने पर स्वामी को ही दंड प्राप्त होता है। स्वामी क्षमा मांग ले तो अपराध का प्रायश्चित हो जाए। वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा हमारे बाबा को विदा कर दो। वरुण देवता ने नंद बाबा को मुक्त किया, ढेर सारा उपहार दिया। उन उपहार वस्तुओं को छू करके स्पर्श करके लौटा दिया भगवान ने, और अपने बाबू नंद बाबा को लेकर के भगवान गोविंद गोकुल वृंदावन आ गए। जब वृंदावन आए तो सखाओं ने, गोप ग्वाल वालों ने नंद बाबा से पूछा, बाबा कहां चले गए थे? भंडारा खाने चले गए थे क्या? नंद बाबा ने कहा, भैया वरुण के सेवकों ने हमको पकड़ लिया था और वरुण लोक के चले, लेकिन ये मेरे छोरा कन्हैया का चमत्कार देखो, इसकी इतनी महिमा है। वरुण देवता ने भी मेरे छोरे को दंडवत किया, महाराज प्रणाम किया और बड़ा आदर दिया। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए, बोले कन्हैया का वरुण लोक में इतना सम्मान। सभी बालक उछलने लगे, वाह वाह मेरे कन्हैया का ऐसा वैभव। अब तो सभी बालकों ने कन्हैया को एकांत में ले जाकर के कहा, कन्हैया एक बात पूछूं? बोले बताओ। सखाओं ने कहा, भैया ये बताओ, जब वरुण देवता तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं, इसका मतलब है कि तुम कोई दिव्य आत्मा हो और इस दिव्य लोक से तुम आए हो पृथ्वी पर। आज तुम्हें बताना होगा कि तुम किस लोक से आए हो, तुम्हारा लोक कहां है, तुम्हारा धाम कहां है। इस प्रकार बच्चों ने पूछा। धन्य है ये लीला कि उन ब्रजवासियों को गोविंद इतने सुलभ हैं। इसीलिए तो सुखदेव जी कहते हैं कि वृंदावन के गोप ग्वाल वालों की क्या सराहना की जाए। अहो भाग्यम वृंदावन प्रजौ कसाम। वृंदावन के इन गोपों के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं, इनका भाग्य देखो, क्या भाग्य है। बोले मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा जिनका मित्र है। और ऐसी पक्की दोस्ती है महाराज कि जिन भगवान के चरणों की पाद पीठ को छूने की हिम्मत ब्रह्मादिक देवताओं को भी नहीं हो पाती, उन कन्हैया को ब्रज के गोप गोलवाल कहते हैं सारो जूठन खवैया। सारे ही कह के बोलते हैं ब्रजवासी, सारो जूठन खवैया। और ब्रजवासियों ने पकड़ लिया फेंट। मनसुखा ने कहा, कन्हैया आज बताना पड़ेगा तेरा लोक कहां है। तो भगवान ने सोचा अर्जुन को बाद में बताएंगे, पहले इन्हें बता दिया। अर्जुन को तो भगवान ने बाद में बताया महाभारत युद्ध में कि न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अपने धाम का परिचय भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में दिया गीता के उपदेश क्रम में, लेकिन यहां तो पहले ही उपदेश दे दिया। भगवान सखाओं से कहते, भैया मेरा वो लोक समस्त सृष्टि से परे है, वहां सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं होता। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म सनातनम यद्य पश्यन्ति मुनयो गुणापाये साहिताः। बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग ज्ञान ध्यान समाधि के द्वारा जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, तब उनको मेरे उस दिव्य धाम का दर्शन होता है। अब सोचो, सखाओं ने कहा कन्हैया हमको दिखा दो। लग रहा जैसे जेब में रखे हुए भगवान अभी निकाल के दिखा देंगे। कहा मुझे भी दिखाओ अपना वो दिव्य धाम। जबकि भगवान कह रहे हैं यदि पश्यन्ति मुनयो, बड़े बड़े मुनि उस धाम का दर्शन कर पाते हैं, वो भी गुणा पाए, गुणातीत हो। सखाओं ने कहा कुछ भी हो, जब तुम्हारा धाम है तो तुम चाहो तो दिखा सकते हो, दिखाओ दिखाओ तो हम माने, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा आंखें बंद करो।
सभी सखाओं ने अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान ने कहा, अभी मैं अपने लोक का दर्शन कराता हूं। सभी सखाओं ने अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान ने संकल्प किया। सखाओं ने जब नेत्र खोला तो देखते ही भगवान का दिव्य धाम वैकुंठ। एक क्षण में, क्षण भी ज्यादा है, क्षणार्ध में भगवान उन गोप ग्वाल वालों को वैकुंठ का दर्शन करा दिया। गोप ग्वाल वालों ने देखा वैकुंठ का दिव्य गोपुर, समुन्नत गोपुराढ्यम, दिव्य भगवान का धाम। 96 करोड़ पार्षद भगवान की सेवा कर रहे हैं। शेष पर्यंक पर, शेष की सैया पर भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बरमला विभूषित विराजमान हैं। उनके बगल में श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी और महालक्ष्मी भगवान की 4 फुट महिषियां विराजमान हैं। शंख चक्र गदा पद्म विश्वक सेनादि भगवान के पार्षद दिव्य मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा करें। भगवान के मस्तक पर अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा है। दिव्य अष्टमी चंद्रमा के समान भगवान का ललाट, गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, सुंदर सुचिक्कन भगवान के कपोल, सुंदर दाढ़िम दसन, शंख के समान भगवान की ग्रीवा, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, उन पर सुंदर वेदमय शुभ्र यज्ञोपवीत पीतांबर, उंगलियों में मुद्रिकाएं, बाजूबंद, कंधे पर अंगद और बड़े ठाठ से अपने शेष पर्यंक पर एक हाथ टेक करके आराम फरमा रहे हैं। देखा ऐसी जानते सभ्यम पादम पार्याश्रित दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा जानुन्याधाय सभ्येतरमितर भुजम नागभोगे निधाय पश्चात् बाहुद्वयेन प्रतिभट समयन् धारयन् शंख चक्रे देवी भूषादिजुष्टो वितरतु जगतां सर्व वैकुंठनाथः। वैकुंठनाथ भगवान का और वैकुंठ का दिव्य दर्शन करा दिया भगवान ने उन गोप ग्वाल बालों को। थोड़ी देर तो बच्चों को बड़ा आनंद आया और बच्चों ने कहा, भैया कन्हैया एक बात बताऊं? बोले बता बेटा। सखाओं ने कहा, भैया ये वैकुंठ ठीक तो है लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं। तो हमने कहा क्यों? सखाओं ने कहा, हमारा वृंदावन ही ठीक, चाहे जिस गली में दौड़ो, किधर भी जाओ, कुछ भी करो, यहाँ तो डर लगता है किधर जाए कोई डांट दे, कोई रोक न दे। यहाँ तो बड़ा ठाट बाट है आपका, इसलिए भैया हमारा वृंदावन ही ठीक है, हमको वृंदावन पहुंचा दो। हमारा तो वृंदावन जाने का मन करता है। वैकुंठ जाने के बाद भी, वैकुंठ का दर्शन करने के बाद भी वे ब्रजवासी कहते हैं वृंदावन जाने को जी चाहता है। और आपका भी जी चाहता होगा कि वृंदावन जाएं, तो चलो भाव से ही वृंदावन होकर के आते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जपने 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 को जी चाहता है। पीछे वाले जो बैठे हैं इनका जी नहीं चाहता है ना? चाहता है? अगर चाहता है तो सब लोग बोलो और हम सुने, तब अच्छा लगेगा। राधे राधे जपने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, लेना लड़ा ले
जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, यमुना मैया श्री यमुना मैया, यमुना मैया श्री यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, यमुना मैया श्री यमुना मैया, यमुना मैया श्री यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, गोता लगाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे जपने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जय हो। वृंदावन में राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी, राधे रानी श्री राधे रानी, राधे रानी श्री राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी, राधे रानी श्री राधे रानी, राधे रानी श्री राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी, वृंदावन में राधे रानी, शीसे नवाने को जी चाहता है, शीसे नवाने को जी चाहता है, शीसे नवाने को जी चाहता है, शीश नवाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद कभी आता रहा कभी जाता रहा गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो श्री गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर ने उन ब्रजवासियों को पुनः वृंदावन का अनुभव कराया। सभी ब्रजवासियों ने पुनः आंख खोली तो देखते हैं वो वृंदावन में ऐसी विलक्षण लीला भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में होती है। इसके बाद आती है भगवान ने रास लीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। इंद्र का अभिमान भगवान ने नष्ट किया गोवर्धन पूजा के द्वारा। ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया। अब कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए भगवान रास लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला बड़ी गंभीर लीला है। रासलीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के अभिमान को नष्ट किया। लीला की कथा श्रीमद् भागवत महान का प्राण है। इसको आप ऐसे समझो, रासलीला के 5 अध्याय हैं। इसको रास अध्याय और 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रासलीला का वर्णन सुनाया। बड़ी शांति से सुनो, माताएं बात करना बंद करो। सुनोगी तो अच्छी बातें मिलेंगी। समय आएगा तो फिर आप लोग नाचना गाना करना होगा, लेकिन सुन। तो 5 अध्याय में सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन किया है और ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के पंच प्राण हैं। जैसे हमारे आपके शरीर 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। 5 प्रकार के प्राण शरीर में होते हैं। उन्हीं 5 प्राणों से शरीर प्राणित होता है। प्राणित होता है माने चलता फिरता ना रहता। और प्राण जिसके अंदर हो वही प्राणी। प्राण और आत्मा में अंतर है। साधारण लोग समझते हैं प्राण और आत्मा एक ही है। लोग कहते हैं महाराज प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई। आत्मा अलग है, प्राण अलग है। प्राण वायु है और आत्मा, बोले आत्मा तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो आत्मा जो है तो परमात्मा का अंश ज्ञानमय शुद्ध चेतन तत्व है। और प्राण, बोले प्राण वायु। 5 प्रकार की वायु हमारे आपके शरीर में रहती है और उस पंच प्राण के कारण, वायु के कारण ही शरीर में सारी क्रिया होती है। वायु न हो तो शरीर में कुछ नहीं होगा। इसीलिए वेदों में वायु की जब स्तुति की गई तो कहा गया कि वायो त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु वक्तारम्। तैत्रीय उपनिषद में
वायु कहते हैं वायो हो त्वमेवं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। और वास्तव में वायु का हमारे जीवन में अगर संचार न हो तो शरीर में कोई क्रिया ही नहीं। हम एक गिलास पानी भी पीते हैं तो वायु की कृपा है। क्यों बोले, मुंह में पानी रखो और फिर जब मुख बंद करो तो बाहर की वायु उसको ढकेलेगी, तब वो भीतर जाएगा। भीतर से आप कुछ निकालना चाहो, यहां तक कि आप थूक फेंकना चाहो, भीतर से वायु अगर प्रेशर नहीं देगी तो थूक भी आगे नहीं जाएगी। भीतर से वायु का प्रेशर अगर न हो, दबाव न हो, तो मलमूत्र का त्याग नहीं होगा। वायु कुपित हो जाए तो ये उंगलियों का हिलना जलना सब बंद, बात रोग हो जाता, गठिया हो जाती, तो हाथ पैर सब अकड़ जाता। वायु त्वमेवं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म का रूप। और वो वायु 5 रूपों में रहती, उसी को पंच प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और आत्मा इससे भिन्न है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण तो भगवान का विग्रह है, भगवान का शरीर है। तेने अंबांगमयी मूर्ति ही, भागवत महापुराण भगवान का अंगमय विग्रह है, शब्दमय मूर्ति। और इस शब्दमय विग्रह के, भगवान के शरीर के 5 प्राण क्या हैं? बोले रास पंचाध्यायी। और आत्मा है, बोले इसकी आत्मा स्वयं भगवान कृष्ण है। श्रीमद् भगवत रूपी विग्रह के 5 प्राण, रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, और कृष्ण इसकी आत्मा है। और आत्मा के अंदर भी विराजमान कौन होता है? बोले अंतर्यामी। तो भागवत की आत्मा है, उनकी भी आत्मा विराजमान अंतर्यामी तत्व कौन है? बोले वो अंतर्यामी तत्व श्री राधा रानी है, जो भगवान की प्राणेश्वरी है, सर्वेश्वरी। तो श्री भागवत की परमात्मा। और जैसे शरीर दिखता है, शरीर में संचरित होने वाली 5 वायु दिखती है। नाक के सामने हाथ लगाओ तो वायु आ रही है, जा रही है, इसका अनुभव हो जाएगा। शरीर दिखता है, वायु का अनुभव होता है। यहां तक कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का भी होता है, लेकिन विडंबना है, आत्मा के अंदर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव बड़ी कठिनता से होता है। उस अंतर्यामी का अपने हृदय आकाश के अंदर दर्शन करना कितना कठिन है। कहते हैं योग हृदय ध्यान गम्यम, बड़े बड़े योगी अपने हृदय के अंदर उन परमात्मा का अंतर्यामी का ध्यान कर पाते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के स्वरूप का तो दर्शन हो जाता है। श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी पंच प्राण का भी अनुभव होता है, इसकी आत्मा कृष्ण का भी अनुभव होता है। लेकिन कृष्ण की भी आत्मा जो राधा रानी है, राधा तत्व, उस तत्व का अनुभव तो योगियों को होता है। यही इसका रहस्य। अब 5 अध्याय में सुखदेव जी महाराज रासलीला का वर्णन करते हैं। कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने सारी दुनिया को जीत लिया, और वास्तव में कामदेव ने सबको जीत लिया। जब कामदेव ने अपना उग्र रूप धारण किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, भय काम बस जोगी तापस पावरनी की को कहे, भय काम बस जोगी तापस पावरनी की को कहे, देखहि चराचर नारी में हे ब्रह्म देखत रहे, देखहि चराचर
प्रचंड रूप को धारण किया तो भय काम बस जोगी सतापस, बड़े बड़े योगी महात्मा भी काम के परवश हुए। भय काम बस जोगी सतापस, पामरनिकों को कहे, जो पामर प्राणी रात दिन उसी का चिंतन करते हैं विषय का, उनकी क्या बात है, बड़े बड़े महात्मा भी चलते। ये काम का प्रचंड प्रभाव, काम ने सबको जीत लिया। काम को बड़ा अभिमान हो गया, सबको तो नहीं जीता। क्यों? बोले भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो बच जाता है। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल, आगे गोस्वामी जी ने कहा। लेकिन फिर भी काम को अभिमान हो गया कि मैंने सबको जीत लिया। ब्रह्मा जी से भी जाकर के सीना जोरी करने लगा। ब्रह्मा जी के सामने कामदेव खड़ा हो गया। अरे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे पराजित न हो गया हो। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? कामदेव ने कहा जब आप ही पराजित हो गए। स्वयं ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर व्यामोहित हो गए। भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले आप कामारी हो, लेकिन आप भी भगवान के मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए, कामासक्त हुए। इस प्रकार कामदेव को बड़ा गर्व हो गया कि मैंने सबको जीत लिया। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने भी पूछा, कहो कंदर्प कहां जा रहे हो? कामदेव ने कहा कोई लड़ने वाला नहीं मिलता, मेरी भुजाओं में खाज हो रही। आप भी तो मुझसे पराजित हो गए, आप भी विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़कर हे विधि मिले कवन विधि बाला, आप भी नाचते रहे। नारद जी की भी चुटकी ले ली कामदेव ने, लेकिन नारद जी तो नारद जी ठहरे। नारद जी तो बड़े बड़े को सीधा कर देने वाले। एक महात्मा कहते थे इनका नाम है नारद। नारद का मतलब जिस आया भगवान से बोला हम आपसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, कब युद्ध करोगे? कामदेव ने कहा आप निश्चित करें। तो भगवान ने घोषणा कर दी, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर हजारों हजारों गोपियों के मध्य में मैं एकमात्र पुरुष रहूंगा, तुम अपनी पूरी तैयारी के साथ चले आना। रासलीला का निमंत्रण कामदेव को भी भगवान ने दे दिया। कामदेव चला गया। अब भगवान की उस रासलीला का सुखदेव जी वर्णन करते कि पूर्णिमा की रात्रि जब आई, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्नश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग आश्रय लेकर रासलीला करने का मन बनाया और भगवान ने अपनी वंशी को बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर अर्धरात्रि में भगवान ने जब वंशी बजाई तो निशम्य गीतम तनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाएं अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़े। जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़े। विषय बहुत गंभीर है और समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात केवल कहते चलेंगे। आज भगवान ने जब बंसी बजाई तो केवल गोपियों को सुनाई पड़ी, ये विशेषता है। भगवान अन्य दिनों में बंसी बजाते तो भगवान की वंशी की ध्वनि को पशु पक्षी भी सुनते, और पशु पक्षी ही नहीं, जड़ पत्थर भी भगवान की वंशी को सुनते। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भगवान जब मुरली नाद करते तो पत्थर, गोवर्धन पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाएं भगवान की वंशी को सुनकर के पिघल जाती और उस पर कमल के फूल खिल जाते। जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, पाहन जलज विकासी, पत्थरों पर भी कमल खिल। लेकिन आज रासलीला में जब भगवान ने वंशी बजाई जमुना के तट पर, तो इस वंशी ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना, और गोपियों में भी सब गोपियों ने नहीं सुना। जो गोपियां कृष्ण को
प्रियतम रूप में अनुभव करती थीं, उन दिव्यात्माओं ने, उन गोपियों ने ही केवल श्रवण किया बस, और किसी के कान में वो बंसी की ध्वनि नहीं गई। उनके घर के अन्य किसी सदस्य को बंसी की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी, गोपियों को सुनाई पड़ी, और गोपियां जहां थीं वहीं से चल पड़ी। जो जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को वहीं से छोड़ करके चल पड़ी। ये बड़ा सुंदर वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, कोई गोपी गाय दूह रही थी, दुहंत्यो भी अयुक्काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय का आधा दूध निकाला था, अभी आधा दूध निकालना बाकी था, दूध के पात्र को वहीं छोड़ दिया। गाय के पैर में रस्सी बंधी है, बछड़ा उधर बंधा है, हाथ भी नहीं धोया और वहीं से गोपी रास मंडल की ओर चल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, कोई गोपी पयोधिसृत्य संव्याव, कोई गोपी चूल्हे के ऊपर दूध को रख करके औटा रही थी, खोया बना रही थी। बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को उसी चूल्हे पर छोड़ दिया, चाहे जरे चाहे बरे, वो गोपी चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, उसका पति थका मांदा आया था, थाली ले जाकर के रखी और थाली में रोटी चावल दाल कुछ देने जा रही थी, हाथ में पात्र लिए थी, और तब तक बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, पात्र को वहीं छोड़ दिया और वहीं से चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययंत शिशून पयः, उसका बच्चा भूखा था, बिस्तर पर लेटकर अपने बच्चे को पैपान करा रही थी, भगवान की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, भूखे बच्चे को वहीं छोड़ दिया। भूखे बच्चे को छोड़कर वो गोपी चल पड़ी रास मंडल की ओर। शुश्रूषन्त्य पतीन काश्चित्, कोई अपने पति का चरण दबा रही थी, पति थका मांदा आया था, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, पति के चरण को बिस्तर पर छोड़ा और वहीं से चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, लिम्प्यन्तः प्रमिज्यन्तः, कोई गोपी अपने घर में आंगन लीप रही थी, कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी। एक सखी गोबर लीप रही थी, हाँ, हाथ में गोबर लगा था, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और ऐसी चल पड़ी, हाथ लिए, धोने का भी मौका नहीं। अंजन्त्यः काश्चलोचने, कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, 1.5 आंख में काजल लगाया था, आधे आंख में लगाना बाकी था। 1.5 आंख का मतलब समझ लेना, एक में पूरा और दूसरे में केवल एक तरफ, और वैसे ही चल पड़ी। अंजन्त्यः काश्चलोचने, कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी, और स्त्रियों को तो वस्त्र पहनने में समय लगता है। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो जैसे थी वैसे ही चल पड़ी। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णांतिकम ययुः, इसकी बड़ी व्याख्या है हमारे रसिक संतों ने, बड़ी व्याख्या की। कोई गोपी आभरण पहन रही थी, कान में कुंडल, एक कान में कुंडल पहना और दूसरे कुंडल को पहनने जा रही थी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो कान के कुंडल को नाकई में लटका लिया और चल पड़ी। ऐसी तन्मयता उन गोपियों में हो गई, और गोपियां रास मंडल की ओर जब चली, इसका भाव ये है कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा की कृपा संकेत करे, परमात्मा तुम्हारा आवाहन करे, तुम्हारे अंदर ये भावना जागृत हो कि हम भगवान के चरणों में पहुंचे, तो योजना मत बनाना, तुम जहां हो जैसे हो वहीं से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाए। ये संकेत, भगवान की शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। आप जैसे हो यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति, जो जैसे है वो उसी प्रकार से अधिकारी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरी। भगवान की शरण में जाने के लिए न साइत होता है, न सुदिन होता है, न कोई तैयारी होती है। आप जैसे हो चल पड़ो, वहीं से आपकी यात्रा हो जाए। विभीषण जी आधी रात्रि में भगवान के पास चल पड़े। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः, 4 राक्षसों को लेकर के अर्धरात्रि में भगवान की शरणागति करने के लिए थे। द्रौपदी ने भगवान की जब शरणागति की, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी,
एक वस्त्र में थी और उस समय द्रौपदी ने भगवान की शरणागत की। तो भगवान की शरण में जाने के लिए न काल का नियम है, न देश का नियम है, न अवस्था का नियम है, न किसी प्रकार का नियम है। बस एक नियम है कि भगवान की शरण में जाओ। जो गोपी जैसे थी वो उसी प्रकार चलती। लेकिन अब इसके आगे की बात बड़ी अद्भुत है। गोपियां अपने अपने घर से चली तो रात के 12 बजे की घटना है। गोपियां चली लेकिन उनके घर वालों ने उनको जाने ही नहीं दिया। पति भाई पिता जो थे पुरुष लोग, तावार्यमाणा पति भी पितृभि भ्रातृबंधु भी, उनके भाई बंधु पिता जो लोग थे उन लोगों ने वार्यमाणा रोक दिया। कहां जा रहे हो? गोपियों ने कहा जाने दो। उनके परिवार के लोगों ने कहा पागल हो गई हो, आधी रात में बाहर निकल करके जाना, क्या कारण है? गोपियां कुछ बोलती नहीं और जाने की जिद करती हैं, हट करती हैं। तो उन गोप ग्वाल वालों को लगा कि लगता है इसका दिमाग खराब है, इससे दौरा पड़ रहा है, अभी तो इसे घर में बंद करो, कल प्रातः काल किसी योग्य वैद्य को बुलाएंगे और इसका इलाज कराएंगे। ले जाकर के उनके घर वालों ने गोपियों को घर में बंद कर दिया। तावार्यमाणा पति पितृभि भ्रातृबंधु भी गोविंदापहतात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः। फिर भी वो जाने की जिद कर रही थी तो अंतरगृह गताः, भीतर ले जाकर के बंद कर दिया, बाहर से सिकड़ लगा दिया। यही रासलीला का रहस्य। कोई भी गोपी शरीर से रास मंडल में नहीं गई। सुखदेव जी कह रहे हैं लोग कृष्ण चरित्र पर शंका करते हैं कि ये कौन अनंत जन्मों के कर्म जीव के साथ